याद रखना मेरे माता पिता भाई बहन श्रोताओं, माता पिता से बढ़कर जीवन में सेवा कोई भक्ति नहीं है। कथा भागवत यज्ञ करना, याद रखना। गंगा के किनारे केला मैया कहीं भी चले जाना, भंडारे करवाना। जो तेरे घर में जो तुझे जन्म दिया है वो अगर घर में भूखी बैठी है, तू बाहर कितने भी भंडारे करवाते रहना, तेरे भंडारे सफल होने वाले नहीं है। याद रखना मेरे माता पिता भाई बहन, जो माता पिता की सेवा करता है, जो माता पिता की सेवा करता है, उस भाई का बाल भी बांका होने वाला नहीं है। कहीं भी तीर्थ न जाओ, कभी पूजा पाठ मत करो, माता पिता की बस सेवा करते जाओ, पूरा फल तुम्हें प्राप्त हो जाएगा। बड़ी सुंदर बात याद आ गई है जब माता पिता की आई है बात। हे प्यारे, माता पिता जब गुजर जाते हैं तब बाद में याद आता है कि हम माता पिता की सेवा कर लेते, हम माता पिता की सेवा कर लेते। ये माता पिता हमारे अनमोल रतन हैं, अगर ये हाथ से निकल जाएंगे तो कभी वापस आने वाले नहीं हैं। बड़े शांति से बैठेंगे जब माता पिता की बात आई। बड़ी सुंदर बात है। एक गांव में एक बहन रहती थी, उसका पति खत्म हो गया और एक अकेला पुत्र था। गांव गांव घर घर काम करती थी वो मैया। बुढ़ापा आ गया, धीरे धीरे बेटा जवान हो गया, उसने घर घर काम करके, अंधी थी, घर घर काम करके उसने बेटे को पढ़ाया लिखाया। जब बेटा जवान हो गया, पढ़ लिख गया, मैया पे बुढ़ापा आ गया भाइयों। जब मैया पे बुढ़ापा आ गया तो बालक जब पढ़ गया है तो एक दिन बोला, मैया अब हम विदेश जाना चाहते हैं। मैया रोने लगी, बेटा अगर आप विदेश चले जाओगे तो मेरा सहारा कोई नहीं बचेगा, आप मेरे पास रहो। वो बालक बड़ा हठी था, बड़ा दुराचारी पापी था, माना नहीं और अंधी माँ को छोड़कर उसने एक बार भी नहीं सोचा कि मेरी मैया अंधी है, मुझे कितने कष्टों के द्वारा पाला है और मैं मैया को छोड़कर जा रहा हूँ, मेरी मैया का सहारा कौन बनेगा। वह नीच मैया को छोड़कर विदेश चला गया। जब विदेश चला गया है माता पिता भाई बहन, तो मैया रात दिन रोती है, गांव में पूछती है, बार बार कहती है मेरा बालक कब आएगा, मेरा बालक कब आएगा। एक दिन भी उस नीच ने सुध न ली कि मेरी मैया अंधी है, कैसी होगी कैसी नहीं। रात दिन दरवाजे पर बैठती है, भोजन भी छोड़ दिया है, मेरा बालक कब आएगा। तो पता है एक दिन डाकिया चिट्ठी को लेकर आया। जब चिट्ठी को लेकर आया तो कहा, नाम पूछा, इस गांव में इस नाम की कोई देवी रहती है। गांव वालों ने कहा हाँ भैया रहती हैं। डाकिया लेकर पहुंचा, कहा मैया तुम्हारी चिट्ठी आई है। मैया खुश हो गई, मेरे लाला की चिट्ठी होगी। कहा भैया पढ़ के बताओ क्या लिखा है, मेरा लाला कब आ रहा है, जल्दी पढ़ो, हम तो अंधी हैं। तो पता है उस चिट्ठी में क्या लिखा था, उस चिट्ठी में लिखा था, मैया अब हमने शादी कर ली है, अब हम हमेशा के लिए विदेश ही रहेंगे, मैया तुम अच्छे से रहना, अब हम नहीं आ पाएंगे। मैया ने जैसे ही इतना सुना मेरा लाला नहीं आएगा, शादी कर ली। एक तो खुशी है कि शादी करनी बहुत अच्छी बात है। जब मैया ने सुना कि मेरा लाला अब नहीं आएगा तो फूट फूट कर रोने लगी है, हे लाला अगर तू नहीं आएगा तो मैं जिंदा रहने वाली नहीं हूँ। कुछ समय बीते, भोजन छोड़ दिया, चल नहीं पाती हैं। मोहल्ले वाले एक भाई को बुलाया, भैया जरा मेरी चिट्ठी लिख दो। उसने चिट्ठी को लिख दिया और बक्से में बंद कर दिया। मैया ने समय के अनुसार मैया की मृत्यु हो गई। जब माता पिता मृत्यु हो गई है मैया की,
तो गांव वालों ने कहा अब वो नीच नहीं आएगा, हम ही संस्कार कर दें। गांव वालों ने मैया का संस्कार कर दिया। उस नीच को पता लगा कुछ दिन बाद कि मेरी मैया खत्म हो गई। तो गांव में पता है किस लिए आया? गांव में जैसे ही आया, जो घर था उस घर को बेचने के लिए आया कि घर बचा है, घर बेचाए, मैया तो खत्म हो गई। जब घर के अंदर घुसा तो देखा है बक्सा रखा था। तो जब बक्सा रखा था, मन में विचार आया मैया कमा कमा के इसमें पैसे जमा करती रही, जरा बक्से को खोलें। बक्से का ताला तोड़ दिया, उसमें धन नहीं था, उसमें एक चिट्ठी थी। उस चिट्ठी को खोला तो पता है उसमें क्या लिखा था माता पिता भाई बहन? उसमें लिखा था, हे बेटा तेरी याद में अब मैं जिंदा नहीं रहूंगी। हे बेटा मैंने तेरी बहुत राहत की, तू नहीं आया। तेरी याद में मैंने बेटा भोजन भी छोड़ दिया, लेकिन तूने मेरी सुध न ली। आज मैं एक राज बता रही हूँ, मैं बेटा जन्म से अंधी नहीं थी। जब तू पैदा हुआ, बड़ा हो गया, बच्चों में खेल रहा था, तेरी आंखें फूट गई थी, कुछ चुभ गया था, तो डॉक्टर के पास लेकर गई। डॉक्टर ने मना कर दिया था मैया तेरे लाला की आंखें खराब हो गई। तो मुझे बड़ा दुख हुआ। मैंने कहा डॉक्टर साहब चाहे कुछ भी हो जाए, मेरे लाला को देखना पड़ेगा। तो मैंने बेटा बरसों पुराना भेद छिपा रखा था। मैं जन्म से अंधी नहीं थी, मैंने अपनी दोनों आंखें निकलवा के तुम्हारी आंखों में डाल दी थी बेटा। भले ही मैं तुम्हारे पास ना हूँ, लेकिन मेरी आंखें तुम्हारे पास हैं लाला। यही मेरे मन में शांति है, यही मेरे मन में शांति है। वह नीच ने जब इतनी बात सुनी तो फूट फूट कर रोने लगा। अब रोने से कुछ नहीं होता है, मैया तो चली गई है। हे प्यारे माता पिता, बड़ा अमूल्य रतन है। उस मैया का कर्जा तू कभी चुका नहीं पाएगा। जो रात दिन गीले में सोई, तुझे सूखे में सुलाया, सारे जीवन भर तू सेवा करना, फिर भी मैया का कर्ज चुका नहीं पाएगा। हे प्यारे, कभी भी माता पिता का दिल कभी नहीं दुखाना है। तो हे प्यारे, माता पिता की सेवा बड़ी अमूल्य है। क्या माँ बाप से बड़े कर जग में नहीं दूजा कोई खजाना। माँ बाप से बड़े कर जग में नहीं दूजा कोई खजाना। जिसने तुझे जन्म दिया रे, दिल उसका नहीं दुखाना। हे प्यारे, माता पिता को कभी भूलना नहीं, ना उन्हें ठुकराना।
याद रखना भगवान के भक्तों, हम आपके गांव में कथा कहने के लिए आए। मेरी कथा सुनने का मुझे फल जब प्राप्त होगा, अगर मेरी एक भी बात आप लोगों ने मान ली तो समझ लेना मुझे कथा कहने का फल प्राप्त हो गया। मैंने देखा है माता पिता भाई बहन, माता पिता बड़े कष्टों के द्वारा पालते हैं संतान को। जब शादी हो जाती है तो माता पिता को घर से निकाल देते हैं। एक बात बताओ, वो कहाँ जाएंगे, किनके दरवाजे पर जाएंगे, कौन भोजन खिलाएगा? एक दिन खिला देगा, 2 दिन खिला देगा, सारी जिंदगी तुम्हारे अलावा कोई उन्हें सहारा नहीं देगा। याद रखना मेरे भाइयों, अगर आप अपने माता पिता को दुख दोगे, घर से निकालोगे, तो तुम्हारी भी संतान ऐसी पैदा होगी जो तुम्हें भी एक दिन घर से बाहर निकलना पड़ेगा। जाने कैसे कैसे भाई हैं, माता पिता भाई बहन। जब हम घर से पहले स्कूल जाते थे तो जब तक अपने माता पिता के पैर नहीं छू लेते थे तब तक हमें चैन नहीं पड़ता था। और आज भी जब हम घर से आते हैं, अब हमारे पिताजी संसार में नहीं हैं, मैया हैं। और जब भी हम भागवत करने आते हैं और जब तक हम मैया के पैर न छू लें और तब तक हमें चैन पड़ने वाला नहीं है। जाने कैसे लोगों पर असर आ जाता है, हम पर किसी का आज दिन तक असर नहीं चढ़ा। चाहे सब छूट जाएं, मेरी मैया की सेवा जब तक जिंदा रहेगी तब तक सेवा करते रहेंगे। मेरी भागवत कहने का मतलब क्या है? माता पिता की सेवा नहीं करें, गांव गांव कथा सुना, कोई फल नहीं मिलेगा। जब तक मैं मैया के पैर नहीं छू लेता तब तक भागवत कहने के लिए मुझे चैन नहीं पड़ता। जितने मोहल्ले में बड़े मिलते हैं, चाचा चाची भैया भाभी, सभी के पैर छूकर आता हूँ और आप लोगों को कथा सुनाता हूँ। हे भाइयों, आप लोग कभी माता पिता को मत ठुकराना। भागवत कराने का, भागवत सुनने का ये मतलब नहीं सुदामा चरित्र हो गया, कंसवध हो गया, अनेक लीलाएं देखी, अनेक सुनी। अगर आपने भागवत सुनी है, मनन किया, विचार किया, अगर उस भागवत पर चल गए तो समझ लेना आपका जीवन सुधर जाएगा और मेरा भागवत कहने का फल हमें प्राप्त हो जाएगा कि हमने भागवत सुनाई। अगर 100 लोग आए, उसमें से 5 लोग भी अच्छे हो गए तो समझ लेना भागवत सुनाने का फल मिल गया। बोलिए आनंद कंद भगवान की जय। जय श्री राधेश। इधर वही कंस जब बड़ा हो गया, कंस माता पिता को दुख देता है, रात दिन राजगद्दी को छीन लिया है। और जब राजगद्दी को छीन लिया है, माता पिता को दुख दे रहा है। समय के अनुसार कंस ने देवकी के 6 पुत्र खत्म कर दिए, 7वें पुत्र भगवान की माया से रोहिणी मैया के गर्भ में पहुंचा दिए गए और इधर ऐलान कर दिए